श्याम को बुलाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवत प्रेमियों, हमने ये सुंदर भजन स्वयं बनाया है। जो भी प्राणी इस भजन के अर्थ को निकालेगा और उसे श्रवण करेगा, उस मनुष्य का कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा। हमने ऐसा सुंदर वेद शास्त्रों को लेकर के हमने ये भजन बनाया है। मेरे श्याम को बुलाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे श्याम को बुलाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मेरे गोविंद अयोध्या में बैठे हैं, न मेरे गोविंद वृंदावन में मिलेंगे। बहुत से वृंदावन गए, क्या भगवान ने उनको प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। भगवान ने अयोध्या गए, क्या भगवान अयोध्या में मिले? नहीं मिले। न भगवान अयोध्या में बैठे हैं और न भगवान वृंदावन में बैठे हैं। भगवान तो पश्चात्मानम विवेकतः, मेरे परमात्मा का सही निवास स्थान इसी शरीर में बताया गया है। मनुष्य को कभी अहंकार और अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बार नारद जी को भी अभिमान हो गया कि सभी देवताओं के पास वाहन है, पर मेरे पास कोई वाहन नहीं है। मैं जहां भी चाहूं वहां पहुंच जाता हूं और बाकी देवता तो अपने वाहन से जाते हैं, क्योंकि मैं भगवान का परम भक्ति हूं, परम ज्ञानी हूं। भगवान का वास तो मेरे शरीर में अवश्य होगा। ऐसी अहंकार और अभिमान हो गया नारद जी को। एक बार नारद जी जब भगवान विष्णु से जब मिले तो यही प्रश्न भगवान विष्णु से नारद जी ने किया। भगवान की वाणी पर ध्यान दीजिए। भगवान कहते कि हे नारद, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा। ना मेरा वास योगियों के हृदय में है और ना मेरा वास वैकुंठ में है। मनुष्य कितना परिश्रम करता है उस वैकुंठ को पाने के लिए। यज्ञ करता है, दान करता है, संत ब्राह्मणों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है। किस लिए करता है? उस परमात्मा की वैकुंठ को पाने के लिए। पर भगवान कहते हैं कि न मेरा वास योगियों के हृदय में है, न मेरा वास वैकुंठ में बताया गया है। अरे जब आपका वास वैकुंठ में नहीं है, योगियों के हृदय में नहीं है, तो आपका वास है कहां? आपका वैकुंठ निवास स्थान कहां पर है? नारद जी ने पूछा, न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मेरा वास, जो भगवत प्रेमी मेरे चरण कमलों में प्रेम करते हैं, मेरे नामों में प्रेम करते हैं, मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, वही मेरा वैकुंठ स्थान बताया गया है। इसलिए मनुष्य को जो है और भगवान को खोजने की कभी भी और भगवान का खोज नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, इसलिए मेरे श्याम को बुलाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं मत जाइए आप। मेरे परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रेम करने से ही मेरे परमात्मा की प्राप्ति बताया गया है। मनुष्य बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करते हैं, करोड़ों, कहीं कहीं पर करोड़ों रुपया का सुंदर मंदिर बना करके निर्माण किया है, पर मेरे प्रभु कहते हैं कि ऐसे मंदिर में भी मुझे प्रसन्न करने वाला वो मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान कहते हैं कि तेरे शरीर के अंदर ही एक ऐसा मंदिर का निर्माण है, उस मंदिर में मुझे एक बार बिठाल करके देख। मन से तुम मंदिर बनाओ, मेरे श्याम को उसी में बिठाओ। मन से तुम मंदिर बनाओ। आप सुंदर मन से नेत्र को बंद कर लीजिए और नेत्र को बंद करने के बाद जितना बड़ा आपको मंदिर लगे,
ऐसा मंदिर का निर्माण कीजिए, मन से उसमें हीरे मोती जड़ दीजिए, आपका मंदिर बन गया मन से। अब जब मनुष्य जब मकान बनाता है तो पलंग की भी जरूरत पड़ता है, गद्दे की भी जरूरत पड़ता है। आप ये बताइए कि आपके घर में गद्दे हैं क्या नहीं है? आप बोलो, पलंग है क्या नहीं है? आपके घर में गद्दा होगा, पलंग होगा। जब आपके पास मकान है तो गद्दे पल्ले तो होंगे। उसी प्रकार से संसार में भगवत प्रेमियों ने मंदिरों में 50-50, हजार, लाख लाख वाला उन्होंने गद्दे का दान किया मंदिरों में। पर भगवान कहते हैं कि ऐसे गद्दा मुझे पसंद नहीं। तेरे शरीर की ही अंदर ऐसे गद्दे का निर्माण है, उस गद्दे में एक बार मुझे सुला करके देख। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, नैनों की पलांगे बनाओ, पुतली का बिस्तर लगाओ। नैनों की पलांगे बनाओ, पुतली का बिस्तर लगाओ। उसी में बिठा दो मेरे श्याम को, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपका सुंदर मंदिर बन गया। आप पलंग का निर्माण कीजिए, नैनों की पलंग बनाओ। जो ये हमारे सुंदर नेत्र हैं, उन नेत्रों का सुंदर जो है आप पलकों का जो है और पलंग बना लीजिए। पलंग भी तैयार। आपकी जो पुतलियां हैं, सुंदर उन पुतलियों का बिस्तर बना करके उसी में मेरे गोविंद को बैठा दीजिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा पलंग, ऐसे गद्दा त्रिलोक में भी नहीं जो मनुष्य के शरीर में बताया गया है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे परीक्षित, इस प्रकार से मनुष्य को मन से और भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये मानस यज्ञ बताया गया है। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे परीक्षित, अब आपके पास बीमारियां हैं। ये कलयुग में तो अनेक प्रकार की बीमारियां होते हैं। हमारे प्रभु द्वारकापुरी में वैद्य का रूप धारण किया था कि जो मेरे परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, इस कलयुग में अनेक प्रकार के कष्ट का भोग करेंगे, इसलिए उन्होंने वैद्य का रूप लिया। पर जो मेरे भगवान के परम भक्त होते हैं वो कभी इनसे भय नहीं करते। देखिए, मेरे श्याम डॉक्टर तुम ही हो, मुझे डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। मेरे श्याम वैद्य तुम ही हो, मुझे वैद्य की जरूरत नहीं है। मेरे श्याम, मेरे डॉक्टर तुम ही हो, मेरे वैद्य तुम ही हो। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे धन, मेरी दौलत, मेरे राजा, सब कुछ तुम ही हो। हे प्रभु, ये सारे धन दौलत महल अटारी बाल बच्चे मैंने सब आपके चरणों में डाल दिया। हे भगवान, आपकी सुंदर, भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप एक पक्षी को ले आइए और एक पक्षी को लाकर के किसी पिंजरे में बंद कर दीजिए। बताइए क्या वो पक्षी उस पिंजरे से निकलेगा? कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके दरवाजे बंद हैं। उसी प्रकार से हे भगवान, आपकी पिंजरा रूपी चरण और इस पक्षी रूपी शरीर को और इसके परिवार को आप अपने चरणों में बंद कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपसे कभी कुछ मांग नहीं करता। इस प्रकार से भगवान से और प्रार्थना जब मनुष्य करेगा तो बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े संकट भी उस मनुष्य का तत्काल जो है और नष्ट हो जाएगा। ऐसी सुंदर भागवत कथा, सुंदर मार्गदर्शन भगवान कपिल जो हैं अपने माता देवहूति को जो हैं और सरस्वती नदी के किनारे सुंदर मार्गदर्शन देने लगे। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, ऐसी सुंदर और कथा राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि श्रवण करा रहे हैं।
सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन,